What's up guys? Pakistani YouTube channels unblocked in India. This is why India is not feared. तो स्टेटमेंट बहुत सही लिखी है सर ने और मुझे लगता है कि पहला मेरे को ना कल जब ये अनब्लॉक हुए वाली न्यूज़ आई तो मुझे पहले ये लगा कि इसलिए क्या होगा कि उस टाइम ये नहीं चाहते थे गवर्नमेंट की मिस इन्फॉर्मेशन फैले इनके चैनल्स के थ्रू। तो अब वही मामला था या और भी कुछ था? देखते हैं पूरी वीडियो। प्रशांत दमन सर काफ़ी बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखते हैं वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि अचानक से ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। क्योंकि सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज़ पे चलते हैं, उसी से कमाई है। यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज़ आते थे। कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, लाखों में व्यूज़ आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज़ पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ जहाँ पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स आप अगर देख लीजिए, कई जो लोग हैं जिनको भारत पाकिस्तान में माना जाता है, सेलिब्रिटीज़ हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहाँ से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा, नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। वो तो अपना माहौल सा बना देते हैं। ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत में इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी। अगर ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीज़ों से दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा आर्टिलरी शेलिंग करी थी। गोल्डन टेम्पल को भी लोगों ने टारगेट किया। हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीनों बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटीज हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूंगा, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज लाइक अ जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। और आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड्स हैं सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना लग रहा है, काफी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, क्योंकि पोर्ट्रेट ऐसे करने लगे ना होता है, या एक आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। कीप एवरीथिंग इजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए हैं, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहाँ पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए हैं, डिफिकल्ट डिसीजन जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना
जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर, और LOC में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में, पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है USA की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहाँ पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इम्पोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट करा ही नहीं है। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इम्पोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे हम। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए, नहीं तो सच में मैं आपको बता दूं, मैं छोड़िए इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पे लेख लिखे जाएंगे कि 1960, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत पे 26/11 हमला हुआ था उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया नहीं था और बोला भी था। इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे जो पीएम थे उस टाइम के, हर चीज को राइट विंग लेफ्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया है ना, उसने इंडिया के एनिमीज पर बड़ी कॉस्ट इम्पोज करी नहीं है अभी। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे मैनी इंडियंस बिलीव दैट द कंट्रीज एक्सटर्नल एनिमीज, भारत के जो बाहर के दुश्मन हैं, राइवल्स, फ्रेंड्स अलाइक, परसीव इंडिया टू बी ए पुश ओवर। एक कड़वी बात बोलूंगा, सोशल मीडिया पे चेक करना, नेपाल के लोग काफ़ी बार इंडिया के बारे में नाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पे x.com पर इंडिया लिख देता है, कुछ वो नहीं है ना। क्यों हो गया? अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है। हम कुछ करते नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूँ, नहीं करते, हम कुछ करते नहीं है। जबकि भारत की जो एक प्रोवेस है, जो हमारे पास पावर है, हम लोग इन कंपनीज को बोल सकते हैं ये क्या इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, बंद करो इसको, नहीं तो तुम पर बैन लगाएंगे। बट आई डू नॉट नो ये इसको कैसे चेंज करना है कि कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी। यहाँ पीएम के बारे में भी लिख देते हैं, तब भी नहीं बोलते। आई डू नॉट नो बट सडनली ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे भारत के बारे में, एक बार को उम्मीद लग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो ये सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है ये पीछे जाएगी। मगर इतनी जल्दी जो ये मतलब हम स्टेप्स उठा रहे हैं, और अभी हम ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। सेम केस मैं कहूँगा चाइना के बारे में। अभी हमारे NSA, हमारे रक्षा मंत्री गए चाइना में, उसी कंट्री में गए जिसने PL-15 मिसाइल दिया था पाकिस्तान को। अब चलिए एक बार को आप कह सकते हैं SCO समिट अटेंड करने के लिए गए। उस समिट में हमको उम्मीद थी पहलगाम आतंकवाद हमले को मेंशन किया जाएगा, उस आतंकवादी हमले को मेंशन तक नहीं किया गया। हमको ओवरऑल स्टेटमेंट साइन करने से मना करना पड़ा। फिर ये अलग बात है कि क्वाड कंट्रीज़ ने वहाँ पर पहलगाम आतंकवादी हमले को मेंशन किया है, बट ये ऑलरेडी एक नोन फैक्ट होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनको इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास वाले छोटे देश भी नोट करेंगे, इंडिया कुछ करता नहीं है। तो मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि टाको वाला यहाँ पर सीन ना हो जाए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। मैंने तो कल भी बोला था, मैंने तो ये चीज बोली थी ना। ये भी नहीं सोच सकता मैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को कुछ पार्ट हो कि हम इनको अनब्लॉक करके क्या है इनको अनब्लॉक करके कुछ नहीं। अगर यही है ना, और एक वो कौन है वो, उसने लेटर भी लिखा है पीएम को, मैंने तुझे सुबह दिखाया भी था कि ये तो अगर सही सही बोलो तो जो पहलगाम में जिन्होंने जान गंवाई है उनके साथ मजाक हो गया तो सीधा सीधा। उसने क्लियर वर्ड में ये चीज लिखी है और सच में कहीं ना कहीं है। ये नहीं समझ आया मुझे, अनब्लॉक करने का रीजन क्या था? वो अपनी जनता को क्या क्या बोल के कुछ कुछ, यहाँ ऐसा लगता है कि जनता बस ये है कि ठीक है जब कुछ बड़ा होता है तो जनता का सपोर्ट चाहिए होता है
कि आप लोग आगे, लेकिन जब कुछ ऐसा वो करते तब जनता को मतलब ये दूर चीज दूर देखो तक मैं गवर्नमेंट की हमेशा तारीफ करता हूँ नहीं, हमारी बट इसमें government तो की, मैं इस चीज के अंदर मुझे बिल्कुल ये भी चीज जहाँ क्रिटिसिज्म बनता ये है बनता स्टेप है ठीक भाई नहीं लगा कुछ क्योंकि वही फिर अब लल्लो पच्चो करते हैं इंडिया की और जैसे ही कुछ होता है असली रूप इनका बाहर आ जाता है। और शाहिद अफरीदी का तो आपने नहीं टाइम में नॉर्मल इतना एक कुछ चीज देखा, देखो बहुत कि चीजें हैं, शाहिद बहुत अफरीदी सारी। हो गया है, शोएब अख्तर है, हानिया आमिर हो गई, क्या क्या मतलब इनको अनब्लॉक करना है उससे। अब ये देखो आपने पॉज ले लिया, अनब्लॉक ये नहीं है कि मतलब हमें उनका कंटेंट देखना नहीं देखना, अरे उनकी कमाई यहाँ अगर से एक जाती चीज है। देखोगे ना, जैसे वो खान सर ने एक चीज जो बोली थी उस टाइम मुझे ये था, लेकिन अब मुझे वो चीज सही लगती है कि इजराइल ना, आप कितना ही गलिया लो इजराइल को, इजराइल ने जो उसमें गाजा में किया था, गाजा में तो उसने हमास ने अपना पूरा वो बना रखा था, कह रहा उसने जो भी करा, लोगों ने गालियां दी, बुरा करा, हाय नहीं कर, क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या दोबारा हिम्मत है जो गाजा पट्टी से हमास कुछ दोबारा ऐसा करेगा, जैसा उसने आगे प्लान करेगा, करे, जो भी लेकिन करेगा, उसके लेकिन लिए इजराइल अभी तक कर रहा है, कंटिन्यू डोज दे रहा है, इसीलिए चाहे उसको कुछ soft power नहीं इसलिए कहते हैं। नहीं, जबकि कितना छोटा देश है, मतलब ये चीज है। और ये अगर बोल भी रहे ना ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? वहां उन्होंने दोबारा बिल्ड करना शुरू कर दिया। वो चलो वो उनकी इंटरनल वो है, लेकिन हम मतलब क्या मतलब हमारा गुस्सा थोड़ा टाइम का अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज अगर कितना भी आप बोल लो, ऑपरेशन सिंदूर में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि अब इनकी हिम्मत नहीं है दोबारा उठा के देखें आंख। उरी के बाद उन्होंने फिर कुछ टाइम वो करके, वो ऐसा नहीं है कि वो पॉज ले रहे हैं, वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग पे लग जाते हैं कि हमारे इतने मरे ना, चलो फटाफट इतने और मतलब ये वाली तैयार चीज करो। मुझे समझ नहीं आया, या तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए था। कुछ भी नहीं आएगा, देख ले, ये बात धीरे धीरे शांत पड़ जाएगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।